क्या कृष्ण की पूर्ण भक्ति से इस जन्म में हमें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी? तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे न होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे। कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तो उस समय परमात्मा जो ये ज्ञान कहा करते थे कि इन तीनों देवताओं की भक्ति से, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की साधना से आप जी की गति नहीं हो सकती, आपका मोक्ष नहीं हो सकता। और जो नाम तुम्हें ये देते हैं, हरे राम हरे कृष्ण, राधे राधे श्याम राधे सीताराम, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, और भी अन्य सहस्रनामा विष्णु जी का बना कर आपको दे रहे हैं, ये मंत्र वास्तविक नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जो भगवान की शरण में चला गया, जो भगवान का आश्रय ले लेता है, वो भगवान जन्म मृत्यु से मुक्त कर देते हैं उसे। के श्री मद भगवत गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है? तो ये तत्व ज्ञानहीन कहते हैं, अपने ही बारे में कह रहा है, और किसके बारे में कहेगा? उससे ऊपर कोई परमात्मा ही नहीं है। ये अकल के चोर, इन ना गीता का ज्ञान ना इन प्राणों का ज्ञान दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं। नमस्कार, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी से इस बहन जी ने पूछा है, क्या हम भगवान श्री कृष्ण यानी भगवान विष्णु जी की भक्ति करेंगे तो क्या इस जन्म में पूर्ण मोक्ष हो जाएगा, जन्म मृत्यु हमारी समाप्त हो जाएगी? तो इस टॉपिक को हल करने के लिए हमारे आध्यात्मिक डिबेट चैनल ने 2 आध्यात्मिक धर्म गुरुओं को चुना है, अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी और जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। दोनों संतों के विचार आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। क्या कृष्ण की पूर्ण भक्ति से इस जन्म में हमें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी? हाँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जो भगवान की शरण में चला गया, जो भगवान का आश्रय ले लेता है, वो भगवान जन्म मृत्यु से मुक्त कर देते हैं उसे। अभी आपने सुने श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। तो इन्होंने कहा है कि जी हाँ, बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण जी पूर्ण मोक्ष दे सकते हैं, जन्म मृत्यु समाप्त कर सकते हैं, उनकी शरण में जाओगे तो। वहीं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों के माध्यम से बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, यह स्वयं कहते हैं। और अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी कहते हैं कि भगवान श्रीमन नारायण के अवतार ही विष्णु जी के अवतार ही श्री कृष्ण हैं, तो उनकी भक्ति करने से मोक्ष हो जाएगा, ऐसा कहना है अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी का। जबकि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में प्रमाण देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों खुद अपनी जीवनी में बताते हैं दुर्गा पुराण में कि हमारी जन्म मृत्यु होती है। जब इनकी खुद ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है तो भक्तों के कैसे ये मोक्ष कर सकते हैं, कैसे जन्म मृत्यु काट सकते हैं? वहीं गीता ज्ञान दाता 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 66 में किसी अन्य परमात्मा की शरण में जाने के लिए कह रहा है कि अर्जुन, तू पूर्ण मोक्ष चाहता है तो उस परमात्मा की शरण ग्रहण कर, उससे तुझे पूर्ण मोक्ष मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। वो परमात्मा स्वयं सतगुरु रूप में आए थे, लेकिन वो परमात्मा भी थे। वो आते ही इस लोक में इस उद्देश्य से हैं कि मैं अपने बच्चों को, अपनी आत्माओं को अपनी जानकारी स्वयं बताऊं, सत्य सत्य बताऊं, सच्ची साधना इनको बताऊं, और ये इस साधना इस विधि से करके, इस प्रकार मर्यादा में रह करके ये यहाँ काल के जाल से निकलकर सतलोक आ जावे। प्रत्येक युग में कबीर परमात्मा आते हैं
और यही यथार्थ ज्ञान जो दास आपको सुना रहा है, ये उसी परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ है। और दास ने उन्हीं की कृपा से, कबीर परमेश्वर जी की रजा से, गुरुदेव की दया से इस ज्ञान को यथावत समझा है और वो आपको सुनाया है। यही ज्ञान परमात्मा चारों युगों में आते हैं, हमें सुनाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन उस समय हम उस परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में हम दुखी नहीं होते। मानव दुखी नहीं होता, उसमें विशेष सुविधाएं रहती हैं। सतयुग में तो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणियों का जन्म होता है, वो पूर्व जन्म की भक्ति युक्त होते हैं। वो जो भी साधना गलत सलत जैसी भी करते रहते हैं, वो ये सोचते रहते हैं कि ये साधना हम कर रहे हैं, इनसे ही हमें ये सुविधाएं और सुख प्राप्त है। उसका कारण भी सत्संग का अभाव है। वो भूल जाते हैं कि प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है आप जी को, केवल वही प्राप्त हो रहा है। वर्तमान की साधनाओं से आपको आगे मिलेगा जो तुम कर रहे हो। तो इस कारण से वे परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो दुखी नहीं। यही स्थिति त्रेता में, यही द्वापर तक रहती है, और कलयुग के प्रथम चरण में भी बहुत ही ठीक सी अच्छी सी आत्माओं का जन्म ही होता है, और यही दशा उनकी रहती है। दूसरा कारण ये होता है कि हम अशिक्षित होने के कारण सद्ग्रंथों से अपरिचित रहते हैं, और जो हमारे धर्मगुरु हुआ करते हैं और पहले थे, वे एक भाषा विशेष से तो परिचित होते थे, लेकिन सद्ग्रंथों की सत्य से, उस यथार्थता से वो अपरिचित होते थे। वो हमें केवल दंत कथा लोक वेद सुनाया करते थे और अपना अज्ञान अनुभव ही हमें सुनाया करते थे, और बोला करते वो संस्कृत, और सभी सद्ग्रंथ संस्कृत में ही लिपिबद्ध थे, भाषा संस्कृत में। तो हमने ये दृढ़ विश्वास था कि हमारे जो धर्म गुरु हैं, ये जो ज्ञान बता रहे हैं, ये विद्वान हैं, संस्कृत भाषा पढ़े हैं, इन्होंने सद्ग्रंथों को ठीक ठीक समझा है। 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा स्वयं आकर बताया कलयुग में प्रथम चरण में कि जो तुम्हारे धर्म गुरु हैं किसी भी धर्म मजहब के, ये अपने सद्ग्रंथों से भी परिचित नहीं है, ये कोरी झूठ बोल रहे हैं, इनका उद्देश्य केवल मनी मेक है, आपको भ्रमित करें। ये केवल पैसे के स्वार्थ के लिए आपको मिसगाइड करते हैं, जो ना करने की क्रियाएं आपसे करवाई जा रही हैं, और जो ज्ञान ये बता रहे हैं वो व्यर्थ है, वो शास्त्रों के विरुद्ध है। ये तुम्हें तीनों गुणों की पूजा का विधान बताते हैं, जैसे हमारे आचार्य, पवित्र हिंदू धर्म के आचार्य शंकराचार्य, मंडलेश्वर संत महाराज जितने भी थे, उन सबको परमात्मा कहा करते थे कि ये तुम्हें तीनों देवता, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जानकारी भी सही नहीं दे रहे हैं। ये इनको, ब्रह्मा को छोड़कर भगवान विष्णु और भगवान शिव को, शंकर को ये अजरो अमर बताते हैं, इनकी मृत्यु नहीं होती। मृत्युंजय, कालज्य, सर्वज्ञ और सर्वेश्वर बताते हैं, ये झूठ बोलते हैं, और इन तीनों गुणों की पूजा गलत है। कबीर परमात्मा, कबीर जी कहा करते थे, परमेश्वर जी, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार।
तो उस समय परमात्मा जो ये ज्ञान कहा करते थे कि इन तीनों देवताओं की भक्ति से, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की साधना से आप जी की गति नहीं हो सकती, आपका मोक्ष नहीं हो सकता। और जो नाम तुम्हें ये देते हैं, हरे राम हरे कृष्ण, राधे राधे श्याम राधे सीताराम, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, और भी अन्य सहस्रनामा विष्णु जी का बना के आपको दे रहे हैं, ये मंत्र वास्तविक नहीं है। और वास्तविक नाम के बिना जीव का मोक्ष नहीं हो सकता। रोगी है, उसको यथार्थ औषधि नहीं मिलेगी, उसका रोग कैसे नाश होगा? और उसको कोई ऐसे भांग खिलावा है और कहता है मैं तेरा रोग नाश की दवाई दे रहा हूं, तो वैद्य की औषधि को वैद्य ही बताता है। तो उस समय हम अशिक्षित थे, परमात्मा पर अविश्वास हुआ, उनके ज्ञान पर, और हमारे धर्म गुरु जो हमें टोटली सारा का सारा शास्त्र विरुद्ध ज्ञान और साधना समाधान बता रहे थे, उस पर हमें विश्वास रहा। तो उस समय जो कलयुग के प्रारंभ में भी अच्छी आत्माओं का ही, बहुत सी अच्छी आत्माओं का जन्म होता है। आप जो हमारी उम्र के हैं इनको पता है, आज से 50 वर्ष पहले जब हम कुछ जानने योग्य हुए थे छोटी आयु में, उस समय के लोगों के विचार, उनके अंदर कितनी सहनशीलता, आपस में प्यार भाव, और वो तकरीबन सभी ठीक रहते थे, स्वस्थ भी रहते थे, उनके परिवार भी स्वस्थ रहते थे, कोई विशेष आपत्ति नहीं आती थी एक आध परिवार को छोड़कर। तो वो अच्छी आत्माएं थी, उनके पिछले जन्म के संस्कार ही उनको प्राप्त थे, और वो बिल्कुल भक्ति भी नहीं करते। सतयुग में सबसे प्रथम आते हैं, सतयुग में, उस सतयुग के अंदर आके ब्रह्मा को मिले, ब्रह्मा जी से भी ज्ञान सुनाया। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छी तरह ज्ञान को समझा, प्रथम मंत्र भी ग्रहण किया, उनको केवल एक मंत्र दिया, ओम मंत्र, क्योंकि वेद पढ़ा करता, दूसरा सुने नहीं। और फिर ने सोचा था परमात्मा ने जो ये थोड़ी बहुत मेरी बात को सुहावेंगे तो फिर सतनाम दूंगा इनको, और फिर ये ले चलूंगा सब उल्टा। और फिर ये शिव जी के पास गए, शिव को परमात्मा ने मंत्र दिया, उसको ज्ञान सुना उन्होंने। फिर विष्णु जी के पास गए, वहाँ भी उन्होंने ज्ञान सुनाया, वो भी अच्छी आत्मा थी सभी, और सुना अच्छी तरह कि कोई महापुरुष है। फिर उसके बाद परमात्मा ने सोचा फिर कभी जाऊंगा, अगर इनकी रुचि होगी तो सही नाम दूंगा भी, तो उनको दूसरे मंत्र देकर आया परमात्मा। पीछे से काल निरंजन ने सोचा कि तेरे पुत्र गए, ये चले गए तो सारे जीव वापस हो जाएंगे, तभी उन्हें अंदर से प्रेरणा कर दी है, सारे मोट दबा दिया कि ये झूठा है, कपटी है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं है, वेद सत्य है, तुम इन्हीं को मानो, मत मानो उसकी। दूसरी बार परमात्मा गए तो उन्होंने अरुचि दिखाई तीनों ने, तो जान गए परमात्मा कि काल आ गया इनकी बुद्धि में, अब इनकी बुद्धि में काल आ गया, अब ये नहीं मानेंगे। अब वो परमात्मा से सुना हुआ ज्ञान और कुछ अपना अनुभव ब्रह्मा जी ने फिर अन्य को सुनाना शुरू किया। अब वो पुराणों में विद्यमान है, आपको दिखाते हैं। अब केवल यदि हम कबीर सागर से ही आपको संतुष्ट करते तो कोई नहीं मानता, न के छोड़ इन बातों में, ये तो वैसे तुक्के मारे। और अब पुराणों में विद्यमान है सारा ज्ञान। अब बुद्धिमान हिंदू समाज के बच्चे सारे शिक्षित हो गए, अब इनको यूँ स्वीकार करना पड़ा। अब सचमुच जो पुराणों में लिखा, और 600 वर्ष पहले भगवान बता गए, वो जो का तो आज पुराणों में लिखा, जिसको ये अशिक्षित कहते थे। और परमात्मा वैसे तो वो तो अंतर्यामी है, सब भाषाओं को जानते हैं, जानबूझकर मालिक अक्सर ज्ञानहीन रहे कि कोई नू ना सोचा कबीर जी ने ये पढ़ ली होंगी, कुरान पुराण वेद पुराण पढ़ लिए होंगे। और अब इससे हम भगवान पहचान सकते हैं कि परमात्मा जिसको अज्ञानी कहते वो महाज्ञानी, सब वेदों और गीता और पुराणों को जानकार थे, वो तो परमात्मा थे।
और ये संस्कृत के ज्ञाता महामंडलेश्वर विद्वान कुआं थे, इन कख भी ना पता हमारे सिलेबस का, हमारे सदग्रंथों का पता नहीं। अब आपको दिखाते हैं, सबसे पहले देवी भागवत दिखाते हैं। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से छपे हैं? प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये यहाँ से छपा है। 123 पृष्ठ पे ये तीसरा स्कंद। यहाँ पर भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव जन्म, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये स्पष्ट लिखा है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए, फिर तमोगुणी लीला करने वाला शंकर, क्या मैं तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब आप जी ने ये पवित्र श्री देवी भागवत देखा, श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण में 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। इनकी माता दुर्गा है, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। 3 तो ये हो गए। चौथा ये है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। और 5वां ये हो गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, ये किसी का संकट निवारण नहीं कर सकते। जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देंगे, पुण्य भी पाप भी। केवल परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहब वो परमात्मा है जो हमारे भाग्य के लेखों को बदल सकते हैं, बुरों को। अब देखो, यदि कबीर सागर को अकेले को पढ़ाकर आपको सुनाता तो कोई विश्वास नहीं लाता। अब आपके समक्ष जो 600 वर्ष पहले भगवान बोल कर गए थे वो वचन, आज सदग्रंथों ने उनको सेकंड किया, समर्थन दिया। तो इससे पुण्यात्माओं बहुत आसान हो गया आपको भगवान को पहचानना, जिसको ये अशिक्षित अज्ञानी कहा करते थे। और इस संस्कृत भाषा के जानने वालों को हमारे पूर्वज बड़े विद्वान महपुरुष महर्षि बड़े पहुँचे हुए मानते थे। न कख नहीं पता था, सदग्रंथों को भी नहीं परिचित थे। ये आज तक हमें नहीं बता सके ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है या अविनाशी है। इनके माता पिता भी हैं और सदग्रंथों में लिखे, इनकी जीवनी में लिखे, तो ये कख नहीं जाने थे। लोक वेद सुनाया करते थे। व्रज एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय। उस समर्थ परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की शरण में व्रज माने जा, व्रज माने जाना होता है। इन्होंने अनर्थ कर रखा है, व्रज का अर्थ आना कर रखे। ये यहां भी इन्होंने बैठा रखा है, सारा ही बदल दिया, गीता जी का पूरा अज्ञान कर दिया। सभी अनुवादकर्ताओं ने बैठा रखा है। सभी ने कहा कि व्रज माने आजा, आना, जबकि व्रज माने जाना होता है। पहले इस शब्द कोश से क्लियर करते हैं। अब देखिएगा, संस्कृत हिंदी कोश वामन शिवराम आपटे द्वारा इसका संग्रह किया गया है और यह है मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली से प्रकाशित है। इसके 993 पृष्ठ पर व्रज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना, ये सारा है, निर्वासित होना। व्रज माने जाना, आना नहीं होता। गो माने जाना है तो उसका अर्थ आना हो ही नहीं सकता। एक सीधी सी बात है।
इंग्लिश वर्ड है गो, उसका अर्थ होता जाना, उसका अर्थ कम नहीं हो सकता। अगर कोई कम करता है तो उसने कोई ज्ञान नहीं। व्रज माने जाना है, तो उसका आना जिसने किया है उनको कति ज्ञान नहीं, उन्हें अनर्थ कर दिया। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता के अनुवादकर्ताओं की कलाबाजी। ये देखिए जयदयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 18वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय और ये 66वां श्लोक। इसमें व्रज शब्द स्पष्ट है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। क्या अर्थ किया इन्होंने? संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। वर्ज माने आ जा। अरे वाह, ये आपने देख लिया गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इन तत्व ज्ञानहीन आचार्यों से कोई पूछता है कि श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है? तो ये तत्व ज्ञानहीन कहते हैं अपने ही बारे में कह रहा है, और किसके बारे में कहेगा? उससे ऊपर कोई परमात्मा ही नहीं है। ये अकल के चोर, इन ना गीता का ज्ञान ना इन पुराणों का ज्ञान दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। ये देखो, अब गीता अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर हम 8 से शुरू करेंगे। परमं पुरुषम दिव्यम अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना। परमं पुरुषम दिव्यम, उस दिव्य परम पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म को याति पार्थ अनुचिंतन, उसके सिमरण से उसको प्राप्त होते हैं। इनका अनुवाद भी बहुत कुछ ठीक है। 8वें अध्याय का 8वां श्लोक। हे पार्थ, यह नियम है परमेश्वर के, गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो, अध्ययन नहीं अभ्यास योग युक्तेन, यानी जो मंत्र वो तत्वदर्शी संत देगा 3 नाम का, ओम तत् सत। ओम तो सीधा ही सरपुरुष ब्रह्म का है, तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम और तत् मिलकर ये 2 अक्षर का सतनाम बनता है। वो तत् सांकेतिक है, जो आपको प्राप्त है उनको खूब पता है। और सतयु आदि नाम है, ये अलग मंत्र है। जो सार नाम प्राप्त है उन पुण्यात्माओं को खूब ज्ञान है। तो यहाँ ये स्पष्ट कह रहा है कि उस मंत्र के अभ्यास से, ये योग न ध्यान का इसमें मतलब है नहीं, ये तो हठ योग को ध्यान मानते नहीं। इसका संस्कृत मूल पाठ क्या कह रहा है देखिए, अभ्यास योग युक्तेन, ध्यान नहीं, अभ्यास यानी उस नाम के सुमरण की युक्ति से, उससे लगन से, दूसरी ओर न जाने वाले मन से, यानी किसी और भक्ति में फिर कति ढान नहीं जावे, केवल वही भक्ति करे निश्चित से। अनुचिंतन, निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम याति है। परम पुरुष, परम दिव्य पुरुष यानी उस परम दिव्य परमेश्वर को प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म जिसका 3 मंत्र का जाप है, उसको प्राप्ति कर, उसकी शरण में जाने को गीता ज्ञान दाता कह रहा है। अब आगे देखो, 8वें अध्याय का 9वां श्लोक हम फिर पढ़ेंगे। 8वां तो पढ़ लिया, 9वें फिर इसमें परमात्मा का नाम भी लिखा है, लेकिन ये विषय अलग हो जाएगा, अब यहाँ करेंगे। जो कवियम सर्वे कर दिया, कवियम ये लिखना था, जो कबीर देव है अनादि, सबके नियंत्रता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत स्वरूप और सूर्य के सदृश चेतन। अब देखो, हे निराकार बताओ भगवान ने, और इसमें लिखा हो तो सूर्य जैसा है, सूर्य का निराकार है,
तो ऐसे परमात्मा सौ प्रकाशित उसका शरीर सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश अविद्या से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का जो सेवन करता है, 9वां हो लिया, 10वां पढ़ेंगे। वह भक्ति युक्त पुरुष यानी उस परमात्मा की भक्ति करने वाला योग बल से यानी भक्ति की साधना के बल से उसकी शक्ति से भ्रकुटी में के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से सिमरण करता हुआ उस तत्तम या उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए इस परमात्मा के दिव्यम परमम पुरुषम परम अक्षर ब्रह्म को उस देव परम पुरुष को गीता ज्ञान दाता से अन्य को ही प्राप्त होता है। आ गया समझ में? अब ये किसके शरण में जाने को कह रहा गीता ज्ञान दाता? कि उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। और वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। वो कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया जात दुलाहा भेद न पाया वो कैसी मोहे कबीर हुआ। ही इज गॉड। कबीर इज द विवरर नेम ऑफ गॉड। वो कबीर दुलाहा है उस परमात्मा का नाम। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। तो दर्शकों, इन्होंने प्रमाणित करके दिखाया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने से मोक्ष संभव नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपके मन में चल रहे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।